सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशंस पढ़ने में क्या है कि हम लोग देख चुके हैं सॉल्यूशन क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, उसके बाद हम लोग देखे हैं पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सॉलिड सॉल्वेंट, उसके बाद हम लोग देखे कंसंट्रेशन मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, उसके बाद हम लोग देखे कि सॉल्युबिलिटी फैक्टर्स पे हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर हम लोग देखे थे सॉल्यूशन दो टाइप का होगा, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं, नहीं देखे तो सारा वीडियो सीरियल में देखें, समझ में आएगा। साथ में बुक पढ़िए और नोट बनाइए, पढ़िए बढ़िए। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए हम लोग अभी देखते हैं इस वीडियो में थॉरो बुक के थ्रू, एनसीईआरटी के थ्रू। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो है जो राउल्ट्स लॉ को सभी कंसंट्रेशन पे नहीं मानता है। एक लाइन नहीं मानता, इसका मतलब क्या हो गया? राउल्ट्स लॉ क्या था? P1 इक्वल टू P1 नॉट Chi1, P2 इक्वल टू P2 नॉट Chi2, तो वो इक्वल नहीं होगा। तो P1 इज नॉट इक्वल टू P1 नॉट X1, P2 इज नॉट इक्वल टू P2 नॉट X2, और इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, और इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब हीट ना तो निकलेगा ना तो एब्जॉर्ब होगा। इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स बराबर ही रह जाएगा, तो आइडियल होगा। लेकिन नॉट इक्वल है, इसका मतलब हीट या तो निकलेगा या तो एब्जॉर्ब होगा, मतलब ये दो टाइप का होना चाहिए। उसी तरह से मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0, जो आइडियल सॉल्यूशन में इक्वल टू 0 था, मतलब वॉल्यूम ना तो बढ़ रहा था ना तो घट रहा था। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जो राउल्ट्स लॉ को नहीं मानेगा। इसका मतलब ये हो गया कि P1 इज नॉट इक्वल टू P1 नॉट X1, P2 इज नॉट इक्वल टू P2 नॉट X2, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, और मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू 0। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नॉट इक्वल टू में दो टाइप हो सकता है, या तो बढ़ सकता है या घट सकता है, इसलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? दो टाइप का होगा, पॉजिटिव डेविएशन शोइंग फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड निगेटिव डेविएशन शोइंग फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इस तरह से दो टाइप का होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन शोइंग के क्या मतलब है कि P1 जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है वो P1 नॉट X1 से ज़्यादा होगा, P2 मतलब सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है वो P2 नॉट X2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा? ये इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इंडोथर्मिक प्रकृति का होगा, इसको गर्म करेंगे तो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। और मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बढ़ जाने का क्या मतलब है कि अगर आप 1 लीटर सॉल्यूट और 1 लीटर सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो 2 लीटर नहीं, 2 लीटर से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वॉल्यूम मिक्सिंग क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। यही नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन हो गया। ग्राफ में देखेंगे तो क्या होगा? देखते ना, ये बढ़ जाएगा, मेन लाइन से ज़्यादा होगा, मीन्स वेपर प्रेशर बढ़ गया। इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है सॉलिड के बीच में, सॉल्वेंट के बीच में जो था, अब नया जो सॉल्यूशन बना है सॉल्वेंट के बीच में जो आएगा वो ज़्यादा होगा। वो क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। एकदम सिंपल है। उसी तरह से निगेटिव डेविएशन में क्या होगा? आप बता सकते हैं कि लेस देन P1 नॉट X1 होगा, लेस देन P2 नॉट X2 होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी क्या होगा? निगेटिव होगा, मतलब लेस देन 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा? एक्सोथर्मिक नेचर का होगा, इसमें हीट रिलीज होगा मिक्स होने में। और इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जैसे ही निगेटिव हो गया तो मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब 1 लीटर सॉलिड और 1 लीटर सॉल्वेंट मिलाएंगे तो 2 लीटर नहीं होगा, 2 लीटर से कम होगा। तो निगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम घट जाता है और पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम बढ़ जाता है। वेपर प्रेशर का देखिएगा तो वेपर प्रेशर क्या है? घट गया, जो इस ग्राफ में दिख रहा है। ठीक है, क्यों घट गया? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ गया, तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आपस में नज़दीक आ जाएंगे और ऊपर की तरफ स्केप कम करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यही है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दो टाइप का, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन हुई। मीन्स राउल्ट लॉ के बेसिस पर अगर देखेंगे तो उसके आधार पर के हम लोग को सॉल्यूशन दो टाइप का मिलेगा, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन सबको ओबे करेगा राउल्ट्स लॉ को, मीन्स इक्वल टू P1 नॉट X1 होगा, P2 इक्वल टू P2 नॉट X1 इक्वल टू P2 नॉट X2 होगा। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होगा, मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू 0 होगा। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा? नॉन इक्वल टू 0 होगा। जब नॉन इक्वल टू 0 होगा तो इसका दो कंडीशन होगा। नॉन इक्वल टू 0 होगा तो दो कंडीशन होगा, क्या? पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन स्विंग। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? ग्रेटर देन हो जाएगा, और निगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। तो यही आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। अब बुक के थ्रू इसको थोड़ा देखते हैं, बुक कैसे अच्छे से शब्दों में लिखा है। बुक पढ़ना है और नोट्स बनाना है। बुक समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन देन इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। साफ कह रहा है कि जब सारे रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर अगर राउल्ट्स लॉ को जो सॉल्यूशन नहीं मानेगा उसको क्या कहेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे।
The vapor pressure of such solution is either higher or lower than that predicted by Raoult's law. Raoult's law के अनुसार से जो होगा उससे क्या होगा, जितना होना चाहिए वेपर प्रेशर उससे या तो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा. इफ़ इट्स हायर, अगर ज़्यादा है तो सॉल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा. इफ़ इट्स लोअर, अगर क्या है कम है तो इट एग्जिबिट्स निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ जो अभी देखे हैं. द प्लॉट्स ऑफ वेपर प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सच सॉल्यूशन आर शोन इन फिगर 2.6. आपके बुक में 2.6 में इसका प्लॉट दिखाया हुआ है. 2.6 के ए में पॉजिटिव डेविएशन, ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है. बुक को अच्छे से देखिए, समझिए, और नहीं समझ में आता है तो पीछे राउल्ट्स लॉ वाला भी वीडियो देखिए, सारा सॉल्यूशन का वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा. और ये क्या है, निगेटिव डेविएशन शोइंग राउल्ट्स लॉ है. ठीक है, तो ये फिगर में दिखाया गया है. उसी तरह से देखिए, द कॉज ऑफ दीज डेविएशंस लाई इन द नेचर ऑफ इंट्रैक्शंस एट द मोलिकुलर लेवल. ये कारण क्यों है कि क्यों पॉजिटिव नेगेटिवेशन होता है, तो ये सॉलिड सॉलिड और सॉलिड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन मोलिकुलर लेवल पर है, मीन्स वहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जनरेट हो रहा है उसके कारण ऐसा हो रहा है. इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन अगर होगा तो क्या होगा, ए और बी का जो इंट्रैक्शन है, ए सॉल्यूट सॉल्वेंट और बी सॉल्यूट, इंट्रैक्शंस आर वीकर दैन दोज बिटवीन ए एंड बी. मतलब ए और बी के बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन है वो लोअर है कि कब, किससे, ए मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच के, और बी मतलब सॉलिड और सॉल्यूट के इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन के बीच के फोर्स से वीकर है. That is, in this case, the intermolecular attractions forces between the solute solvent molecules are weaker than those between solid and solvent. साफ साफ लिखा कि इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में जो है, वो जो नया जनरेट हुआ है सॉल्यूशन बनने के क्रम में, वो पहले के सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स से वीकर है, छोटा है, कम है. दिस मीन्स दैट इन सच अ सॉल्यूशन मोलिकुल्स ए और बी विल एंड इट्स ईजियर टू स्केप देन इन प्योर स्टेट. तो क्या होगा कि चूंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स घट गया है तो बड़ा आसानी से स्केप करके ऊपर जाएगा, मीन्स वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा. दिस विल इंक्रीज द वेपर प्रेशर, दिस विल इंक्रीज द वेपर प्रेशर एंड रिजल्ट इन पॉजिटिव डेविएशन. और जिससे क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा. मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन बिहेव इन दिस मैटर. एग्जाम्पल इसका दिया है कि इथेनॉल और एसीटोन के बीच का जो मिक्सचर है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है. इथेनॉल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, एसीटोन के बीच में नहीं होगा, लेकिन जब इथेनॉल एसीटोन के बीच में आएगा तो कुछ इथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, इससे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा. जो लिखा है बुक में, इन प्योर मोलिकुल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड ऑन एडिंग एसीटोन, इट्स molecules gets in between the host molecules and break some of the hydrogen bonds between them. मतलब क्या हुआ कि इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, जब हम लोग एसीटोन को इसमें मिला देंगे तो एसीटोन आ जाने के बाद इथेनॉल के बीच में कुछ एसीटोन मॉलिक्यूल्स आ जाएगा इथेनॉल के बीच में, और इथेनॉल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा. ड्यू टू वीकनिंग ऑफ इंट्रैक्शंस, मतलब इंट्रैक्शन हुआ जो वो वीकर हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा. द सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, इसलिए ये सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राउल्ट्स लॉ से. इन ए सॉल्यूशन फाउंड बाय एडिंग कार्बन डाइसल्फाइड टू एसीटोन, जब CH2 में जब एसीटोन मिलाते हैं, the dipolar interactions between solid solvent molecules are weaker than the present interactions among the solid and solvent molecules. अगर हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 लेते हैं तो CH2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, एसीटोन पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्गर है. लेकिन जब एसीटोन में उसको मिला एसीटोन में जब CH2 कार्बन डाइसल्फाइड मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एसीटोन का डायपोलर इंट्रैक्शन थोड़ा सा घट जाएगा और इंटरमोलिकुलर फोर्स वीकर हो जाएगा, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा. ठीक है, दिस सॉल्यूशन आल्सो शोज पॉजिटिव डेविएशन, इसलिए क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा. इन केस ऑफ निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, निगेटिव डेविएशन शो करने में राउल्ट्स लॉ में क्या होगा, द इंट्रैक्शन, आप समझ ही रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन में इंट्रैक्शन घट गया था, ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा. द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए एंड बी आर वीकर दैन दोज बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के तुलना में
निगेटिव पॉजिटिव डेविएशन में वीकर हो गया था, और यहाँ ए बी के तुलना में ए और बी ही वीकर होगा, मतलब ए और बी वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, एंड लीड्स टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर रिजल्टिंग इन निगेटिव डेविएशन, जिसके कारण क्या होगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा क्योंकि इंटरमोलर फोर्स बढ़ गया है और निगेटिव डेविएशन शो करेगा। एंड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ मिक्सचर फिनॉल्स एंड एनिलीन, फिनॉल और एनिलीन का मिक्सचर निगेटिव डेविएशन शो करता है। इन दिस केस द इंटरमोलिकुलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन फेनोलिक protons and lone pair on nitrogen atom of aniline is stronger than the respective intermolecular force hydrogen bonding between similar molecules। सिमिलर मॉलिक्यूल्स मतलब क्या है, फिनॉल फिनॉल के बीच में, फिनॉल फिनॉल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा सो, एनिलीन एलिलीन के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा सो, या इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा सो, फिनॉल और एनिलीन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड जो लगेगा वो फिनॉल का प्रोटॉन हाइड्रोजन और एनिलीन का लोन पेयर के बीच बड़ा स्ट्रॉन्गर बनेगा, और स्ट्रॉन्गर होने के कारण निगेटिव डेविएशन शो करेगा। सिमिलरली ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। उसी तरह से क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच का जो है वो क्या करता है, निगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज, ये क्यों करता है, दिस इज बिकॉज क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में एबल हो जाता है बॉन्ड, एंड एसीटोन मॉलिक्यूल्स सोन एज, और एसीटोन मॉलिक्यूल्स के बीच एसीटोन्स और क्लोरोफॉर्म जब आ जाएगा तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जो एग्जांपल यहाँ खींच करके दिखाया हुआ है। ये एसीटोन है, CH3CO एसीटोन है, और HCCl3 ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो यहाँ पर एक नया हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जबकि एसीटोन में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था, क्लोरोफॉर्म में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। मतलब इसके दोनों के बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसके बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स, और ये दोनों के बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्गर हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, इसलिए निगेटिव डेविएशन शो करेगा। दिस डिक्रीज इन स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो इसका स्केप करने की टेंडेंसी घट जाएगी, वेपर प्रेशर घट जाएगा और निगेटिव डेविएशन शो करेगा। कंपोनेंट्स एंड कंसिक्वेंटली द वेपर प्रेशर डिक्रीज द रिजल्टिंग इन निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, जो फिगर 2.6 में दिखाया गया है। ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मिलाने से, और ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा इथेनॉल और एसीटोन मिलाने से। तो दो एग्जाम्पल्स आपका दिया है, एक्सप्लेन किया है। तो बुक एक बार दोबारा पढ़िए, नहीं समझ में आया वीडियो बार बार देखिए, साथ में नोट लिखिए, तभी समझ में आएगा, क्योंकि करिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और एक बार बुक समझ में आ गया तो फिर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसी बात ही नहीं होता है। इससे थोड़ी मेहनत करिए, पढ़िए, बढ़िए, टेक केयर, थैंक यू।